वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ। तो कुछ कारणों से क्लास हो नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए अब क्लास कंटिन्यू रहेगी और जहाँ पे हमने छोड़ा था पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी यूपीएससी की चल रही थी वहीं से हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 2006, 7 और 8 के इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहले जो क्वेश्चन करेंगे हम 2006 के करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल में ही यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल तंत्र में शामिल किया गया है कहाँ स्थित है। तो बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये श्रीलंका में स्थित है और ये कोलंबो के पास में है, कोलंबो के पास में। और इसके सबसे पास जो है हम्बनटोटा सिटी है, हम्बनटोटा सिटी है। और ये 1991 में एक रामसर साइट भी बन गई थी, रामसर साइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची को मिलाइएगा, सुमेलित कीजिएगा सूची 1 सूची 2 को। वन्यजीव अभ्यारण्य और उनके समीपवर्ती नगर। तो ये है चंद्रप्रभा, ये कहाँ पे है। तो चंद्रप्रभा आपका है वाराणसी में के पास, इसके पास जो सिटी है। करेरा, इसके पास जो सबसे सिटी है वो है झांसी। जयसमंद जो है ये है आपका उदयपुर में, ये उदयपुर शहर में ही है। नाहरगढ़ ये है आपका जयपुर में। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। शहरों की अगर बात करें तो ये कौन से किस शहर में है, तो चंद्रप्रभा चंदौली में है, करेरा शिवपुरी में है, ये एमपी में आता है, और जबकि झांसी यूपी में आता है। जयसमंद उदयपुर के ही अंदर है और नाहरगढ़ जो है बारांजला है जयपुर के पास, वहां पर ये नाहरगढ़ स्थित है। तो दो ही क्वेश्चन 2006 में पूछे गए थे। पीवाईक्यू 2007 पे बात करते हैं। पहला है टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है। सिमलीपाल, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है डी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। टॉप स्लिप का यहाँ पे अभिप्राय है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको काट कर उनकी लकड़ी को यहाँ से स्लिप करवाया जाता है। स्लिप होती है हुई, ये नीचे घाटी में आ जाती है, तो इसलिए इसको टॉप स्लिप कहती है, पश्चिमी घाट में स्थित है। रेड पांडा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर ध्यान रखना, सही पूछा है। भारत में स्लो लॉरेंस उत्तर पूर्वी के संगम वनों में रहता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट 2 जो है ये सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पश्चिमी हिमालय में नहीं, ये पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये है रेड पांडा, जंगल बुक में मोगली के साथ इसको देखा होगा। और ये ICUN की इंडेंजर्ड जो है उसमें ये आता है, इसका स्टेटस इंडेंजर संकटग्रस्त जीव है ये। ये है सिलोलॉरिस। और ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखो ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे ये पाया जाता है, ये भी आपका इंडेंजर्ड में ही आता है। और इसकी कई प्रजातियां होती हैं जैसे जावा, सुमात्रन। तो यहाँ पे मैंने केवल इंडिया वाला लिया है, इंडिया में इसका स्टेटस है संकटग्रस्त। बस्तर, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, कौन सा है। बांधवगढ़ है, डांडोली है, राजाजी है, इंद्रावती है। तो आपका सही आंसर है इंद्रावती। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आता है बस्तर, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राजाजी आपका है यूके में, उत्तराखंड में आता है। डांडोली आपका आता है कर्नाटक में और बांधवगढ़ आता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बस्तर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आता है। 2008 के पीवाईक्यू पर बात करते हैं। तो सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क मान्यता दी गई है और निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं है। तो अच्छा, ये जो आपका ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरबन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे कब का, ये 2008 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जो होगा वो 8 के हिसाब से होगा, तो आंसर इसमें आ जाएगा बी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चारों के चारों अब जो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम है उसमें आते हैं। ठीक है, चारों के चारों।
तो इनके हम शामिल होने के ईयर बात करते हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, और इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो मन्नार की खाड़ी को कब इसमें किया गया था, इसको समझते हैं। तो मन्नार की खाड़ी आपकी आई थी इसमें 2001 में। 2001 में मन्नार की खाड़ी को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। साथ में ही इसी साल 2001 में ही सुंदरवन को भी इसी लिस्ट में रख लिया गया था। नंदा देवी आपका 2004 में शामिल हुआ था, नंदा देवी। और कंचनजंगा जो है ये 2018 में शामिल हुआ है। तो इसलिए ये इसका आंसर जो है कंचनजंगा होगा, क्योंकि 2018 के बाद हम चूंकि 2024 में इस पर बात कर रहे हैं, तो अब ये चारों के चारों यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अंडमान निकोबार। इन सभी में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में 9 जो है नेशनल पार्क आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, असम में 5 हैं, और मेघालय में भी 2 हैं। मेघालय में कौन कौन से हैं? नॉकरेक और बालपक्रम। असम में आपके आ जाते हैं मॉलिंग, मॉलिंग नहीं, डिब्रू सखोइवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरांग। जो हम बात कर रहे थे मॉलिंग जो है आता है अरुणाचल प्रदेश में और नामदफा, ठीक है। और अंडमान निकोबार जिसमें 9 है, और इसमें आते हैं कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान, गलथिया, महात्मा गांधी मैरन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी झांसी मैरिन, सैंडल पीक और साउथ बटन, ठीक है। तो ये 9। अच्छा याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला यूटी है। यूटी का स्टेट भी कह सकते हो या यूटी भी। तो सबसे नेशनल पार्क इसमें दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में आपके 10 हैं, ठीक है। लेकिन एमपी वाले यानी मध्य प्रदेश जो है वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर 11 नेशनल पार्क हैं। तो दोनों के हिसाब से देखी जाए तो भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडमान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान व निकोबार द्वीप में लवण जल मगर पाया जाता है कहां पर? यानी कि जो खारे पानी का मगर है वो अंडमान निकोबार द्वीपों में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट दिया है। फिर मालाबार क्षेत्र में पश्चिमी घाट में शुरू और टैपीर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसने बोला है। तो इनमें से कौन से सही है स्टेटमेंट, ये बताइएगा। तो अगर यहाँ पे देखा अंडमान निकोबार में खारे पानी का मगर पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मालाबार क्षेत्र में पश्चिमी घाटों में शुरू और टैपीर पाए जाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो है ये शुरू है, ये चूहे के जैसा दिखने वाला ये शुरू है, और ये जो है कहाँ पे? ये आपका पाया जाता है संपूर्ण विश्व में ये पाया जाता है, मालाबार क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टैपीर पर। तो ये है टैपीर, ये काफी सुअर के जैसा दिखने वाला है, और इसकी भी कई प्रजातियां हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैक्सिको यानी कि अमेरिका वाले क्षेत्र में पाया जाता है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, ईस्टर्न सेंट्रल कॉरिडोर माउंटेन्स पेरू मतलब साउथ अमेरिका में ही, और इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता। इंडिया का मतलब यानी कि पश्चिमी घाट वाले रीजन में ये नहीं पाया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के 3 ईयर के जो क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन। तो अब आगे जो है मैं आगे इकोनॉमी या साइंस के क्वेश्चंस कल लेके आऊंगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो लाई है तो आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो, और आप मुझे मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लोगों को बताइएगा भी जरूर कि वीडियो फिर से यानी क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।